अस्सलाम वालेकुम। ब्रायोफाइट्स और उसकी इकसाम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेक्योफाइट्स को। ट्रेक्योफाइट्स कहते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोइम होता है। जाइलम ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि जड़ों में जज़बशुदा पानी और नमकियात को ऊपर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करती हैं, जबकि फ्लोइम ऐसी नालियाँ होती हैं जो कि पत्तों में तैयारशुदा खुराक को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई करती हैं। अब ट्रेक्योफाइट्स क्या है? सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, खुश्की के माहौल के ये सबसे सक्सेसफुल पौधे हैं। अब सवाल है, वाई फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम प्री डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द लैंड। मतलब फ्लावरिंग से मुराद है वेस्क्यूलर यानी ट्रेक्योफाइट्स, और ट्रेक्योफाइट्स में ज़्यादातर जो सक्सेसफुल हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये सबसे डोमिनेंट फ्लोरा कैसे बना? फ्लोरा कहते हैं किसी इलाके में मौजूद पौधे। तो अब इनमें दो तरह की अडेप्टेशन हैं जिसकी वजह से ये खुश्की के माहौल पे अच्छे तरीके से रहने के काबिल हैं। एक वेजिटेटिव अडेप्टेशन है जिसमें पहली अडेप्टेशन ये है कि इनमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, तो इनमें रूट्स, स्टेम और ये लीव्स मौजूद हैं। और फिर साथ ही साथ वेस्क्यूलर सिस्टम इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम भी मौजूद हैं। फिर अडेप्टेशन यानी रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस, उनमें है जी नंबर ये 3 पे आ गई प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। अब देखें ये इसका स्पोरेंजिया है, इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं और उसी वजह से यानी इट्स लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड, और वही प्रोटेक्टेड कवरिंग जो सी हैं वो सीड के बाहर सीड कोट बना देती हैं, यानी लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। अगली अडेप्टेशन है जी पोलन ट्यूब फॉर द सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स। अब देखें ये फ्लावर है, फ्लावर का ये मेल पोर्शन है जिसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन का ये जो पोर्शन है ना एंथर, इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। जब वो पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, यानी ये जो फीमेल पोर्शन है इसे हम कहते हैं कार्पल, ये फीमेल पोर्शन को यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया हुआ है कार्पल को। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं और पोलन ग्रेन ट्यूब न्यूक्लियस की मदद से ये ट्यूब बनाता है जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ये ट्यूब बन रही है और इसी ट्यूब के अंदर से ये स्पर्म न्यूक्लियाई गुजरते हुए यहाँ एग तक पहुँचते हैं। ये आपके पास ओव्यूल नज़र आ रहा है जिसके अंदर एग मौजूद है। तो स्पर्म न्यूक्लियाई उस ट्यूब के अंदर से गुजर कर यानी सेफली इस एग तक पहुँच जाते हैं। तो पोलन ट्यूब जो सी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ग्रीन कलर में, ये ट्यूब है। ये ट्यूब क्या करती है? सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुँच जाते हैं, पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती और सेफली पहुँच जाते हैं। तो खुश्की के माहौल पे ये बहुत बड़ी अडेप्टेशन है कि बगैर पानी के ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं वो एग तक पहुँच जाते हैं। फिर इनमें फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन होती है। फ्लावर की वजह से सीड बनते हैं और फ्रूट्स जो से हैं वो सीड के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है जिससे ये फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो ट्रांसमिशन उनको आसानी हो जाती है। फिर ये हिट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें भी 2 जनरेशन हैं। स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट बनाती है और गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है। तो 2 जनरेशन हैं, ये भी एक अडेप्टेशन है। फिर मजीद हम इनकी 4 सब डिवीजन हैं जिनको हम स्टडी करेंगे अलग-अलग से, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो इन डिवीजन्स को हम आगे स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।